नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, जो सीजीपीएससी का जो सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर आज का जो है अभी बताने वाला हूं, वहाँ 13वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 12 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, मेरा जो टारगेट है 110 वीडियो लाने का, वो कंटिन्यू यहाँ जो सीरीज है वहाँ चल रहा है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी बोली। यानी कि जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड एग्जाम का होने वाला पेपर है, उसमें छत्तीसगढ़ी बोली से संबंधित एक सिलेबस है, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर, यानी कि मेरा पहला वीडियो से लेकर जो लास्ट वीडियो तक आप लोग देख लोगे, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम को हैंडल करने के लिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम को अगर दे रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी देखो 2023 में चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो अभी जैसे कि सीजीपीएससी कितना था, 189 था, लेकिन अब कितना हो गया है, लगभग 210 हो गया है, ठीक है। क्योंकि डीएसपी का पद जो है नहीं था, उसे लाया गया है, और साथ ही कुछ कुछ और जो पद है उसे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जैसे कि हो सकता है जो सीजी का जो टीचर भर्ती है वो भी खुल सकता है, एडीओ का है, आरआई का है, और जो एसआई भर्ती है, तो बहुत सारे पोस्ट है हॉस्टल वार्डन का, जो कि आने वाला एग्ज़ाम हो सकता है वहाँ खुलने की चांसेस हो। तो फिर यहाँ जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सीजीपीएससी के लिए है, व्यापम के लिए अलग है, ऐसा नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो आप लोगों को पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था, उसको देखे थे कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। इसका जो जवाब किया जाएगा दादाजी कोंडदेव। ये आंसर सही रहेगा, दादाजी कोंडदेव इसके राजनीतिक गुरु और संरक्षक दोनों थे ये। आज का पहला प्रश्न लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो दिवस है वहाँ कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 नवंबर, 30 नवंबर, 1 नवंबर, 15 अगस्त। सही जवाब किया जाएगा 28 नवंबर को मनाया जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो 28 नवंबर है, इस दिन को जो स्वीकृति मिला था, यानी कि 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था, जिसे 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अपने को देखना है 28 नवंबर को देखना है। दूसरा प्रश्न क्या है, बस्तर में प्रचलित किस बोल में अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत के शब्दों का समावेश है। जैसे कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर, भतरी, गोड़ी, हल्बी और दोरली। इन चारों में से आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी बोल है या जो बोली है उसमें संस्कृत भाषाओं का समावेश होता है। इसका जो जवाब क्या जाएगा, हल्बी आ जाएगा। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने लायक है और आने की पूरी तरह संभावना है। इसलिए जो है आप वीडियो को पूरी अंतिम तक देखना, और लास्ट तक का जो होमवर्क देता हूँ उसको आप कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि आप लोग जो है कमेंट नहीं करते, कम से कम कमेंट जरूर कर देना, चाहे मैं गलत हो चाहे सही हो। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं, ओसहा पानी से क्या तात्पर्य है। तो ओसहा पानी से क्या तात्पर्य है, जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक। आप जो है कभी खेतों पे जाओ या मैदान पे जाओ, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, घास में ओस का बूंद जम जा रहता है, ठीक है। इसका मतलब है ओसहा पानी छत्तीसगढ़ी में। अब इसका मतलब क्या होता है, दवा युक्त पेय पदार्थ। आप लोगों ने देखा भी होगा, डॉक्टर भी कहते हैं कि ओस की जो बूंद है उसमें चलना चाहिए। क्यों, ये जो है स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, इसीलिए कहा गया है दवा युक्त पेय पदार्थ है ओसहा पानी। इसका जवाब रहेगा दूसरा। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत हाना किस अर्थ में बोला जाता है। अब यहाँ पर जो प्रस्तुत हाना दिया गया है उसको किस अर्थ में बोला जाता है। प्रश्न क्या बोला गया है यहाँ पर, तीन तिखार महाविचार। तो तीन तिखार महाविचार जो शब्द है वह किसके लिए है। ऑप्शन है, तीन लोगों से पूछना है, दूसरा है फैसले को टाल देना है, तीसरा है अंतिम निर्णय है, और चौथा है सहमत होना। सही जवाब क्या जाएगा, अंतिम निर्णय। तीन तिखार, जैसे कि गाँव में पंचायत होता है, ठीक है, वहाँ पर जो सियान, मतलब कैसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, सियान मतलब उठाना है ना, या फिर 4 जन उठा सकते हैं या 3 जन उठा सकते हैं। तो उसमें क्या है, जो तीन लोगों का जो विचार रहता है वही अंतिम निर्णय होता है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा अंतिम निर्णय रहेगा। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत हाना किस बात का संकेत है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है, फूठा करम के फूठा दोना, पेंच गंवागे चारों कोना। इसमें कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास कोई बर्तन है, अब वहाँ बर्तन क्या है, फूटा हुआ है। अब उसमें आप कितना भी खीर डालो या पेंच डाल लो, वो क्या होगा, गिरने लगेगा, ठीक है, वहाँ जो है गिरने लगेगा। इसलिए कहा गया है अभागे को सहारा ना मिला। आप उसको जो है, कोई अभागा है, यानी कि किसी, कहने का मतलब यह है कि किसी को सहारा भी दे रहे हो, अगर वह सहारा देने के बाद भी उसको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, यानी कि उसको जो है सहायता नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है अभागे को सहारा न मिलना है। छठा प्रश्न है कि एक हड़िया
जेम दो रंग के पानी सही उत्तर को चिन्हित करें। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि एक हंडिया है यानी कि बर्तन है। अब उसमें क्या बोला गया है कि दो रंग के पानी यानी कि दो रंग के में पानी बोल रहे हैं। तो एक जो आंसर का आ जाए यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ तीसरा रहेगा। ठीक है, अंडा। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, अंडा में क्या रहता है, एक पीले रंग का रहता है और एक सफ़ेद सफ़ेद रहता है। तो दोनों मतलब दो रंग का हो गया है। तो यही बोला गया है एक हंडिया जे में दो रंग के पानी। अगला प्रश्न है निम्न जनौला का उत्तर बताइए। अब यहाँ पर जो जनौला दिया गया है उसका आंसर बताना है, उत्तर बताना है। बिना पंख के सोना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास। देखो इसमें कहने का मतलब क्या है, बिना पंख के एक सोना, जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जैसे कि आत्मा, जीवात्मा है ना। इसका जो आंसर रहेगा जीवात्मा रहेगा। जब व्यक्ति क्या है मर जाते हैं तो फिर उसका जो आत्मा है वह निकल कर चले जाते हैं। तो इसी को कहा गया है कि ऐसा आत्मा है जो जिसका न पैर है, न हाथ है, न इसका रंग रूप है, वहाँ जिसको भूख प्यास भी नहीं लगता। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा आत्मा और जीवात्मा रहेगा। आठवां प्रश्न है खरही का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो खरही शब्द है वो इसका अर्थ क्या है, जैसे कि पैरा, ढेर, कंडा या खाना विशेष। इसका जो आंसर जाएगा ढेर को कहा गया है, ढेर को कहा जाते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में क्या करते हैं, धान को कटाई करते हैं। ठीक है, तो धान को काटने के बाद जो है उसको अलग अलग मतलब इसमें रखता है, तो उसे कहा जाता है करपा। और जो करपा को एक साथ रस्सी में बांधते हैं उसे कहा जाता है भारा कहा जाता है। और जो भारा को एक साथ रखते हैं उसे कहा जाता है ढेर कहा जाता है। यही इसीलिए जो इसका जो आंसर किया जाएगा खरही का अर्थ है ढेर को कहा जाता है। नौवां प्रश्न है खास का विलोम शब्द क्या होगा। तो खास है तो इसका विलोम शब्द क्या है, जस्ट अपोजिट। तो इसका जो आंसर जाएगा आम। जैसे कि सामान्य शब्दों में बोलते हैं ये लोग खास आदमी हैं और ये लोग आम आदमी हैं, ये लोग सामान्य आदमी हैं और ये लोग विशेष आदमी हैं। तो ऐसा जो शब्द है वहाँ विलोम आ जाएगा, आम रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ये जो प्रश्न है बार बार आता है, जिजीविसा। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा जिजीविसा, लेकिन यहाँ पर तो सभी शब्द लिखा हुआ है। इसका जो जवाब आ जाएगा लिखने का जो तरीका है उसमें तीसरा जो सही रहेगा। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है जिजीविसा का, जीने की चाह, जीने की चाह को कहा जाता है। 11वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है, भात, रात, घात और आग। इसका जो जवाब है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर क्या जाएगा भात आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो अनाज से संबंधित जो शब्द हैं जैसे कि धान, चावल, गेहूँ, दाल, ये जो सभी शब्द है, आटा, ये जो सभी शब्द है वहाँ पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आता है। अब छत्तीसगढ़ी में भात और हिंदी में चावल, तो भात जो शब्द है वहाँ पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को छांटना है। राम सीता को चिट्ठी लिखा है, दूसरा है राम सीता को चिट्ठी लिखी है, राम ने सीता को चिट्ठी लिखा है या राम सीता को चिट्ठी लिखे हैं। इसका जो जवाब क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, जो शुद्ध शब्द है राम सीता को चिट्ठी लिखी है, ये आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी के देशज शब्द जिसे कहा जाता है कोहा का हिंदी शब्द है। सबसे पहली बात तो ये शब्द जो है देशज है ना। अब यहाँ पर पहले समझते हैं कोहा। कोहा को हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्थर कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ी में कोहा है। अब कोहा के अनेक रूप है, हो सकता है मिट्टी का कोहा हो या पत्थर का कोहा हो या खपरेल का कोहा हो, वहाँ कोहा ही है, लेकिन हिंदी में पत्थर है। अब ये पत्थर जो शब्द है वहाँ देशज शब्द है ना, विदेशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है चूरी ढरकौला में कौन सा समास है। तो चूरी ढरकौला मैंने आपको बताया था वहाँ जो पद होता है वहाँ समास का पद होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे कहा जाता है द्वंद्व समास कहा जाता है। तो चूरी पर ढरकौला क्या होगा, इसका जो आंसर आ जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फ़ॉन्ट तैयार किया है। तो जो गूगल और जो है न्यूजीलैंड की जो कंपनी है इन्होंने मिलकर छत्तीसगढ़ की एक भाषा है जिसका यूनिकोड तैयार किया है, इसका फ़ॉन्ट को तैयार किया है। इसका जो जवाब क्या जाएगा, इसका जो जवाब क्या जाएगा गोंडी। गोंडी जो भाषा है इसके लिए किया गया है। अगला प्रश्न है सतकोसा में कौन सा समास है। तो सतकोसा यानी कि सतकोसा, सात कोसा है ना। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा द्विगु समाज। द्विगु समाज में जो है संख्यावाचक शब्द रहते हैं।
अगला प्रश्न है नवादशी का हिंदी समानार्थी क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो नवादशी शब्द है वह छत्तीसगढ़ी है और ये ठेठ भाषा है, ठीक है, जैसे कि बस्तर साइड का ठेठ भाषा है। इसका जो अर्थ किया जाएगा हिंदी में कफन, कफन शब्द को बोला जाता है नवादशी। अगला प्रश्न है बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बस्तर की संपर्क भाषा। इसका जो जवाब आ जाएगा हल्बी। दोस्तों यहाँ पर गोड़ी भी बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हल्बी, हल्बी बोली का जो प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है। जो पंडो भाषा है वह किस भाषा परिवार का सदस्य है, जैसे कि मुंडारी, आर्य, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। इसका जो जवाब किया जाएगा मुंडारी, मुंडारी भाषा परिवार से यहाँ संबंधित रखता है। अगला है दोरली मुख्यतः किस जिले की भाषा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार आते हैं। तो दोरली जो मुख्यतः है वहाँ किस भाषा से संबंधित है, मतलब किस जिले से है। इसका जो जवाब किया जाएगा सुकमा रहेगा। दोस्तों सुकमा और बस्तर ये जो दो जिले हैं यहाँ पर दोरली जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर क्या रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कोया, दोरला या कोयतुर, ये जो जनजाति है वहाँ दोरली भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दोरली जो बोली है इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ मुख्यतः रूप से गोंड की एक उपजाति है और यहाँ गोदावरी अंचल में निवास करती है। 21वां प्रश्न है परिया शब्द का तात्पर्य क्या है। तो परिया जो शब्द है छत्तीसगढ़ी में किस शब्द के लिए होता है, किस चीज़ के लिए होता है। इसका जो जवाब किया जाएगा जिस पर खेती ना की जा सके, यानी कि ऐसा खेत जिस पर खेती ना किया जा सके, जो खाली पीली जो है पड़ा रहता है, ना उसमें धान होता है, ना फिर जो है दलहन फसल होता है, ना कुछ भी होता है, कुछ नहीं होता वहाँ पर, उसे कहा जाता है परिया शब्द कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई थी। तो इसका जो जवाब किया जाएगा 8वीं अनुसूची रहेगी। इसमें क्या है देखो कि जो भारतीय संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में जो पूरे देश का भाषाओं को रखा गया है, मुख्य भाषाओं को। सबसे पहली बात तो यह है मूल भाषा पहले क्या था 14 था, लेकिन अब जो है वर्तमान में इसके जो बढ़ाकर जो है 22 हो गया है। 22 इसमें मूल भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में इसमें वर्णन किया गया है। उसी में जो छत्तीसगढ़ी भाषा को भी लाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी मुहावरा जिसे कहा जाता है अरई लगना का अर्थ है। तो अरई लगना का अर्थ क्या है, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना मतलब अरई लगना। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाम एक भाजी का नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी में अनेक प्रकार के भाजी है। मैंने एक शायद किसी का बुक पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या है भाजी का प्रकार बताया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में 52 प्रकार के भाजी होते हैं, है ना। आपको एक जनरल नॉलेज है, याद रख लेना। 52 प्रकार के भाजी का नाम है छत्तीसगढ़ी में, उसके बुक में मैं शायद पढ़ा था, लेकिन याद नहीं आ रहा है मुझे। तो इनमें से कौन सा एक भाजी का नाम नहीं है। करमत्ता, लाल, रमकलिया, अमारी। तो रमकलिया, रमकलिया जो कि भिंडी है हिंदी शब्द, ये भाजी में की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है अम्मट शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो जो अम्मट शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा, तो इसका जो जवाब किया जाएगा अम्मटपन, है ना। जो अम्मटपन है वहाँ अम्मट जो शब्द है इसका भाववाचक आ जाएगा। अगला प्रश्न है वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ जो प्रश्न है 2021 की जो पीएससी में उसमें पूछा गया था, क्या बोला गया है कि जो जैसे कि 1-2 पुत्र हो गए या पुत्री जो भी हो गए, ठीक है, उसके बाद जो अंतिम संतान पैदा होते हैं या पुत्र पैदा होते हैं उसे क्या कहा जाता है। चेलिक, कोख पोछना या कोख बंधवा या छोटकुन। इसका जो जवाब लिया है सीजीपीएससी ने कोख पोछना कहा जाता है, उसे कोख पोछना कहते हैं। अगला प्रश्न है बैगानी बोली कहाँ बोलते हैं। तो बैगानी जो बोली है वहाँ कहाँ पर बोलते हैं। कवर्धा है, बलरामपुर है, सुकमा है या कोरबा है। इसका जो जवाब किया जाएगा कवर्धा, क्योंकि कवर्धा यानी कि जो मैकल श्रेणी के आसपास जो है बैगा जनजाति का वहाँ पर निवास क्षेत्र है और यहीं पर जो है बैगानी बोली बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जो सरकार शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, सर या कार या सड़क। इसका जो आंसर जाएगा सर आ जाएगा। सरकार में उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगता है, तो आंसर क्या आ जाएगा सर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हफ्ते बन के पत्थरा फोड़े घर के सील का अर्थ है। जैसे कि क्या बोला गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, जैसे कि चल रहे हैं, ठीक है, जैसे रेंगत है कोई आदमी है, अब वो कोई पत्थर से गिर के मतलब हपट के गिर गए, तो ओकर जो गुस्सा है वो घर के सिल तोड़ते हैं, ओकर जो गुस्सा है घर के सिल ऊपर उतारते हैं, तो इसे कहा गया है किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, यानी कि हपटे बन के पत्थरा फोड़े घर के सिल का अर्थ रहेगा।
अगला प्रश्न है अरकट्टा का अर्थ है। तो दोस्तों अरकट्टा का अर्थ क्या है? जैसे कि सड़क है, गली है, छोटा रास्ता या बड़ा रास्ता है, तो इसका जो जवाब किया जाएगा छोटा रास्ता। छोटा रास्ता को जो है अरकट्टा कहा जाता है। और जैसे कि जो खेत रहते हैं, ठीक है, खेतों की तरफ जो रास्ता जाते हैं, छोटे से रास्ता, उसे कहा जाता है धरसा कहा जाता है। इसको भी याद रखना। दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया है? यानी कि यहाँ पर जो 4 शब्द दिया गया है, थोरकिन, स्नान, आग जानी, अगम जानी और ओसाना, इन चारों में से ये बताना है कि कौन इसमें क्रिया का रूप है। और आपको प्रश्न को समझते हुए बताना है, क्योंकि एक चीज और है, क्रिया का वह रूप जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है वहाँ क्रिया नहीं है। ये आज का जो सही आंसर है ना। एक चीज और बता देता हूँ टिप के माध्यम से कि क्रिया का वह रूप जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है वहाँ क्रिया नहीं है। अब आपको ये आंसर बताना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।